अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि आज मैं बात करूँगी शैटिक नर्व पेन के हवाले से। बहुत से पेशेंट्स और बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि शैटिक नर्व पेन में हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। तो इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे। लेकिन ये कि आपको बताती चलूँ कि शैटिक नर्व पेन जो है वो शैटिक नर्व जो एक लार्जेस्ट नर्व है जो हमारी बैक से स्टार्ट होती है और दोनों लेग्स में आती है, इसकी डिप्रेस होने की वजह से हो जाती है और इससे पूरी एक टांग जो है मुतासिर होती है। इसे उर्दू में अरकुन्निसा का दर्द भी कहते हैं, लंगड़ी के दर्द से भी मंसूब है ये। तो ये जो है पूरी एक टांग जो है वो मुतासिर होती है और उसमें दर्द होती है और वो बटक से लेकर कमर से लेकर पूरा हील तक जाता है। कुछ इस तरह का पेन होता है जो किसी तरह से सुकून नहीं आ रहा होता। बहुत सारे लोगों की हर एक की मेडिसिन अलग बन सकती है। देखिए, किसी को जो है वो टांगों को खिंचावट देते हैं तो आराम आता है, किसी को बैठ के आता है, किसी को खड़े होके, किसी को लेट के आराम आता है और किसी को किसी तरह से भी नहीं आता। तो इस तरह बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो शैटिक नर्व के हवाले से हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से आपको बताती चलूँ। इसके अलावा जो मसले मसाइल हैं वो भी आपको बताती चलूँ कि डिस्क बल्ज की वजह से भी ऐसा होता है, स्पाइनल स्टीनोसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलोलिथियासिस की वजह से हो सकता है, जो कि कमर के मोहरों का प्रॉब्लम होता है और उसमें हड्डियों में जो है वो चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, डीजेनरेटिव प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। एक और चीज़ होती है जिसे पीरीफॉर्म सिंड्रोम कहा जाता है और ये पीरीफॉर्म मसल होता है जो पिंच कर जाता है या सप्रेस्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी शैटिक नर्व पेन हो सकती है। तो शैटिक नर्व पेन के हवाले से आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही बेहतरीन रोल है। एक तो जनरल मेडिसिन है, आप देखें कि हमारी मैगफॉस जो है जिसे मैग्नीशिया फॉस कहते हैं, इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कि ऑल टाइप ऑफ पेन्स को ये कवर करती है। तो अगर कुछ नहीं समझ आ रही हो तो फिर ये मेडिसिन है और इसको आप हाइपोटेंसिव में देते हैं या आप इसको TDS यूज़ करवाते हैं या डेली। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, पेशेंट की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी क्या है, अगर ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली 200 में भी यूज़ करवा सकते हैं, 1 M में भी करवा सकते हैं। ये एक काबिल डॉक्टर ही जो है वो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी बहुत ही एक नाजुक किस्म का काम होता है और ये एक डॉक्टर ही कर सकता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करें। अगर आपकी शैटिक पेन जो है वो किसी इंजरी, किसी ट्रॉमा या किसी चोट के बाद आपको यानी कि दर्द शुरू हो जाता है, वो दुखन होती है और अफेक्टेड एरिया जो है वो ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई टच भी कर दे, तो फिर आर्निका आपको सूदिंग इफेक्ट देगी। यहाँ मेडिसिन होगी आर्निका। और अगर पेन जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, क्रैम्पिंग किस्म की पेन हो रही है, अकड़ाव महसूस हो रहा है, आप प्रेशर देते हैं तो बेटरमेंट फ़ील होती है, तो ये आपकी मेडिसिन बनेगी कोलोसिंथ। कोलोसिंथ आप अगर 200 में यूज़ करवाते हैं, सुबह शाम भी करवाई जा सकती है। बात वही आ जाती है कि इंटेंसिटी पे मैटर करता है कि आप सुबह शाम यूज़ करवाएंगे या उसको TDS यूज़ करवाएंगे या डेली यूज़ करवाएंगे। और अगर कोई नर्व इंजरी हो गई है और उसकी वजह से इतनी सेंसिटिविटी है आपके अफेक्टेड एरिया में कि बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही पेन, तो हाइपेरिकम आपकी मेडिसिन होगी और ये बहुत ज़्यादा बेटरमेंट लेके आए। और अगर पेन जो है लैंसिनेटिंग नेचर की है, चीरने वाला दर्द है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे किस्म का और चीरने फाड़ने वाला दर्द जिसे कहते हैं, इस किस्म का पेन है और वो बैक से आपके स्टार्ट हो रहा है, कमर में भी दर्द है और रेडिएट करता हुआ आपकी लेग में भी आ रहा है, लेग्स में आ रहा है, वो राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है। तो काली काब बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आपकी लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन हो और ये कि शूटिंग किस्म की पेन हो रही हो, शदीद किस्म की, जिसमें दोनों टांगों में भी खिंचावट आ रही हो, अगर ऐसा है तो निफालियम हमारी एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। निफालियम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मुगालता हो जाता है उनको। ये जी से होगा, जी से स्टार्ट होगा मेडिसिन का नाम, GN से, जी साइलेंट है। अगर रेस्टिंग पोजीशन में पेन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उसके साथ ही साथ नमनेस भी है और बहुत ज़्यादा रेडिएट भी करती है, स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस होता है,
तो रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट आपको कहता है कि जैसे ही मैं मूव करना शुरू करता हूँ, चलना फिरना शुरू करता हूँ, तो मेरी पेन में बेहतरी आ जाती है। यहाँ रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पेशेंट कहता है कि सीधा लेटे रहने से तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही हरकत करता हूँ तो तकलीफ़ इंतहा की बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लेंसनेटिंग नेचर ऑफ पेन है, बहुत ज़्यादा चीरने वाला दर्द है और टीसें उठ रही हैं और बुरा हाल है, तो ब्रायनिया इज़ द मेडिसिन। तो ये कुछ मेडिसिन थी, मेडिसिन और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपसे टॉप लिस्टेड किस्म की आपसे शेयर की कि अगर हम इनको यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।